प्रेरितों के काम वास्तव में प्रारंभिक चर्च की कहानी है। यह उस कहानी के बारे में है जो यीशु ने केवल 11 शिष्यों और कुछ अनुयायियों को करने के लिए कहा, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक कभी खत्म नहीं होती। इसका कोई औपचारिक समापन नहीं है, क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक आज भी जारी है। जो कुछ यीशु ने करना और सिखाना शुरू किया प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 1 में, वह आज भी कर रहे हैं। वह इसे अपने शरीर अर्थात मसीह के शरीर चर्च के माध्यम से कर रहे हैं, और न केवल प्रचारकों के माध्यम से। हालांकि वह प्रचारकों और पादरियों का उपयोग करते हैं। वह उन लोगों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जो नया जन्म ले चुके हैं, जिन्होंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया है, जो सेवकाई के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इस श्रृंखला का शीर्षक आज की शक्ति रखा है। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 श्लोक 3। उसके बाद, यानी यीशु के कष्ट सहने के बाद, उन्होंने अपने आप को इन लोगों के सामने प्रकट किया और कई ठोस प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। तो यह उनकी पुनरुत्थान के बाद की घटना है। वे 40 दिन शिष्यों के साथ बिताते हैं, बार बार उनके सामने प्रकट होते हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे मृतकों में से जी उठे हैं, और उस दौरान उन्हें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है? यह राजा का अधिकार क्षेत्र है, यह राजा की सोच है, यह वह है जो राजा करता है, यह वह है जो राजा के लिए महत्वपूर्ण है, यह वह तरीका है जिससे राज्य में जीवन व्यतीत किया जाना चाहिए। वह उनसे बात कर रहे हैं, वह उन्हें तैयार कर रहे हैं। और फिर यह कहा गया है पद 4, एक अवसर पर जब वह उनके साथ भोजन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें यह आदेश दिया। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक आदेश है। उन्होंने उनसे कहा, यरूशलेम से मत जाना, बल्कि उस उपहार की प्रतीक्षा करो जिसका वादा मेरे पिता ने किया है, जिसके बारे में तुमने मुझसे सुना है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पिछले हफ्ते यहां नहीं थे तो आपको वास्तव में वापस जाकर पिछले हफ्ते की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम कुछ बुनियादी समझ स्थापित करने जा रहे हैं जो आपकी मदद करेगी, क्योंकि यहां बहुत से लोग हैं। वास्तव में मैं कहूंगा कि आज इस कमरे में मौजूद अधिकांश लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बहुत कम जानते हैं, या फिर कुछ भी नहीं जानते। और जो कुछ लोग जानते भी हैं वह या तो सही नहीं है या अधूरा है। ये उनके मन में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यह इस पर आधारित है कि उन्होंने क्या सोचा, क्या सुना, लेकिन यह उस पर आधारित नहीं है जो बाइबल कहती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है। अगर यीशु उन लोगों के एक समूह से बात कर रहे हैं जिन्हें चंगाई, भूत भगाने और विभिन्न प्रकार के चमत्कारों का अधिक अनुभव है, तो यह कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो इस समूह से कह रहे हैं तो यह कितना महत्वपूर्ण है जो 3 साल तक उनके साथ रहे हैं। सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रचार करो, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी इसके बारे में बात करो। मैंने तुमसे कहा है, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमारों को चंगा करने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मरे हुओं को जीवित करने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि तुम तब तक दुष्ट आत्माओं को निकालने की कोशिश करो जब तक कि तुम वह प्राप्त न कर लो जो मैंने तुमसे वादा किया है, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। सुनो, परमेश्वर की स्तुति हो कि वह एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना हमारी अलौकिक अनुभूति, चाहे वह हमारे बोलने में हो या चमत्कारों और संकेतों के रूप में जो हम देखते हैं, वह बहुत हद तक कम हो जाएगी। यीशु इसे जानते हैं। इसीलिए यीशु प्रेरितों से कहते हैं कि आप लोग अभी थोड़ा भी कुछ भी मत करो, तुम्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ईमानदारी से कहें तो वास्तव में बहुत से मसीही लोग एक अलौकिक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं बिना किसी अलौकिक सामर्थ्य के, और यह थोड़ा निराशाजनक होता है और काम भी नहीं करता। हम परमेश्वर की चंगाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन यदि हम उस सामर्थ्य से भरे नहीं हैं जो परमेश्वर की चंगाई लाती है, तो हम बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। सच कहूं तो मुझे परवाह नहीं कि आपका धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, मुझे परवाह नहीं कि आप किस पृष्ठभूमि से हैं या फिर किसी पृष्ठभूमि से नहीं हैं। यह वास्तव में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जो मेरे लिए मायने रखता है वह यह है कि आप और मैं
इस क्षण में जब परमेश्वर कलीसिया में सामर्थ्य के साथ कार्य कर रहे हैं, इस समय जब परमेश्वर लोगों को ऐसे छू रहे हैं जैसा कि डेबी और मैंने पिछले 30 वर्षों में नहीं देखा, इस समय जब प्रभु की उपस्थिति की एक बढ़ती हुई लहर लोगों को छू रही है, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को वैसे जानें जैसा बाइबल उसे प्रस्तुत करती है। यह आपके लिए उसकी इच्छा है, और इसके बिना आप वास्तव में निराश होंगे और आप एक ऐसे धर्मशास्त्र में उलझ जाएंगे जो बस आपके धार्मिक निराशाओं को समझाने की कोशिश करता है। लूका 24, यीशु ने उन्हें बताया, लूका हमें बताता है, मैं तुम्हारे ऊपर अपने पिता का वादा भेज रहा हूं, लेकिन जब तक तुम शक्ति से परिधानित नहीं होते तब तक शहर में रहो। हां, उसने उन्हें कहा है दुनिया में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन जब तक तुम शक्ति से परिधानित नहीं होते तब तक इसे करने की कोशिश भी मत करो। आप कह सकते हैं, खैर मैं कुछ लोगों को जानता हूं और वे बहुत प्रभावी थे। अच्छा, आप जानते हैं क्या? आइए अपवादों पर ध्यान न दें, आइए इस मूल बात पर ध्यान दें कि आप कितने प्रभावी हैं। मुझे परवाह नहीं बिली ग्राम ने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति हो। तुम बिली ग्राम नहीं हो, मैं बिली ग्राम नहीं हूं। तुम्हें सामर्थ्य चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए। यीशु कहते हैं, रुको जब तक तुम सामर्थ्य से भर न जाओ। प्रेरितों के काम 1:5, वह मूल रूप से यही बात यूहन्ना के लिए भी कहते हैं। पानी से बपतिस्मा दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब असली सवाल यह है कि उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों थी, यह उनके लिए क्या करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज यह तुम्हारे लिए क्या करेगा। तुम्हें इसकी आवश्यकता क्यों है? प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हम आने वाले हफ्तों में इस पर चर्चा करेंगे, हम आज सुबह इस पर विचार करेंगे। तुम सामर्थ्य पाओगे। यूनानी में यह शब्द डुनामिस है, हमारा शब्द इससे आता है। डायनामाइट, विस्फोटक शक्ति, अत्यधिक मजबूत, इसे अविश्वसनीय और महान शक्ति के रूप में परिभाषित करेगा। चमत्कारी शक्ति, जब पवित्र आत्मा तुम पर 10 बार आएगा तो तुम चमत्कारी शक्ति प्राप्त करोगे। यह शब्द शक्ति हर बार प्रेरितों के कामों की पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है। यह हमें बताता है कि यह कैसी दिखती है, यह हमें बताता है कि यह क्या करती है। तो वास्तव में यह हमारे लिए एक पाठ्य पुस्तक बन जाती है ताकि हम समझ सकें कि पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर क्या करती है अगर हमारे पास यह है। क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं, और मैं कठोर नहीं होना चाहता, मैं बस यही चाहता हूं कि आपको वह सब मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है और वास्तव में ऐसा नहीं है, तो आप वह नहीं खोजेंगे जो वह आपको देना चाहता है। आप बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाएंगे उस अनुभव से जो आपको वर्षों पहले हुआ था, या उस जीवन से जिसे आप अभी जानते हैं, लेकिन जो खुद को शक्तिशाली सामर्थ्य के साथ प्रकट नहीं करता। चमत्कारी सामर्थ्य, यही सामान्य बात है। यही वह है जो परमेश्वर ने रखा है, यही तरीका है जिससे यह कार्य करता है। और पतरस हमें प्रेरितों के काम 2 में बताएंगे कि यह प्रतिज्ञा आपके लिए है और उन सभी के लिए जो दूर हैं। जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, यह शुभ समाचार है। यह सबको समाहित करता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो मसीही बनता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके पास एक सामर्थ्य हो जो एक महान सामर्थ्य है। वह एक अलौकिक सामर्थ्य है, वह एक चमत्कारी सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह इस प्रकार दिखता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और पद 22 पर जाएं। इजराइल के लोगों, यह पतरस का उपदेश है, इस पर ध्यान दें। नासरी यीशु एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित किया। वह सामर्थ्य कैसी दिखती है? यह चमत्कार है। जब आपके पास वह सामर्थ्य होती है तो चमत्कार उसका एक हिस्सा होते हैं। वो प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 12, जब पतरस ने यह देखा तो उसने उनसे कहा, इस्राएल के लोगों, यह आपको आश्चर्यचकित क्यों करता है?
आप हम पर इस तरह क्यों टकटकी लगाए देख रहे हैं, मानो हमारी अपनी सामर्थ्य, हमारी अपनी चमत्कारी शक्ति, हमारी अपनी महान शक्ति, हमारी अपनी डुनामिस या हमारी भक्ति के कारण हमने इस व्यक्ति को चलने योग्य बना दिया हो। यह व्यक्ति जन्म से ही लंगड़ा था। हम ऐसी सामर्थ्य की बात कर रहे हैं जो लकवाग्रस्त व्यक्ति को चलने योग्य बना देती है ना? क्या आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं? मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इसे जानता हूं। हम इसके प्रमाण देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टूटे हुए कूल्हों वाले लोग यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। हमने इसे होते हुए देखा है। प्रेरितों के काम 4.7 जैसा यहूदी बुजुर्गों ने पतरस और यूहन्ना को अपने सामने बुलवाया और उनसे पूछताछ शुरू की। तुम यह कार्य किस महान शक्ति, किस चमत्कारी शक्ति या किस नाम से कर रहे हो? उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है जो लकवाग्रस्त था लेकिन अब चल रहा है, और वे कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि तुम यह किस शक्ति, किस चमत्कारी शक्ति के द्वारा कर रहे हो। और फिर हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 और पद 33 में फिर से पढ़ते हैं। महान शक्ति के साथ, महान चमत्कारी शक्ति के साथ, महान सामर्थ्य के साथ प्रेरित प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही बड़े सामर्थ्य के साथ देते रहे और उन सब पर अत्यधिक अनुग्रह था। हम यहां किस बारे में बात कर रहे हैं? हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो यीशु के नाम के बारे में निडर होकर बोलने की हिम्मत देती है, भले ही इसके कारण तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। सुनो, सच में यह वास्तव में बहुत व्यावहारिक है। अगर तुम्हारा पड़ोसी यीशु को नहीं जानता और तुम उससे बात करने से डरते हो, तो तुम्हें महान शक्ति की आवश्यकता है, तुम्हें चमत्कारी शक्ति की आवश्यकता है। सुनो, इस विचार को भूल जाओ कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्वभाव से शांत और अंतर्मुखी हो, तुम सुसमाचार प्रचार करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो। ऐसा नहीं है। यीशु ने यह नहीं कहा कि जाओ और सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व बहिर्मुखी, करिश्माई है और तुम स्पष्ट रूप से बोल सकते हो, तो वाह, यह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो चिंता मत करो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग महान आदेश, ग्रेट कमीशन से खुद को अलग कर लेते हैं क्योंकि वे डरते हैं, और इसका कारण यह है कि उनके पास चमत्कारी शक्ति नहीं है, उनके पास महान शक्ति नहीं है। हम उस प्रकार की शक्ति की बात कर रहे हैं जो तुम्हें स्वयं से परे ले जाती है, जो वह करती है जो तुम नहीं कर सकते। सुनो, तुम बीमारों को चंगा नहीं कर सकते और मैं भी बीमारों को चंगा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह चमत्कारी शक्ति यीशु मसीह की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है, तो तुम बीमारों को चंगा कर सकते हो, तुम मरे हुओं को जीवित कर सकते हो, तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, और तुम अपने पड़ोसी से यीशु के बारे में बात कर सकते हो। प्रेरितों के काम 6:8। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे, अच्छा तुम्हें पता है क्या? अरे ये तो प्रचारकों और मिशनरियों के लिए अच्छा है, उन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। तो यहां स्तिफनुस है और स्तिफनुस कलीसिया में एक सेवक है। अब स्तिफनुस जो परमेश्वर के अनुग्रह और महान शक्ति, चमत्कारी शक्ति से भरा हुआ था, डुनामिस ने वही किया जो उसने किया, लोगों के बीच महान आश्चर्य कर्म और चमत्कारी चिन्ह। मुख्य बात क्या है? यह नहीं कहता क्या कुछ लोगों के पास एक आत्मिक वरदान होता है जो उन्हें कुछ विशेष कार्य करने की अनुमति देता है। हाँ, हम जानते हैं कि यह सच है, ऐसा होता है, लेकिन स्तिफनुस के मामले में उसके चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को किसी वरदान से नहीं जोड़ा गया है। यह उस शक्ति से संबंधित है जिससे वह भरा हुआ था। वह शक्ति आपके लिए भी उपलब्ध है। प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 13। अब शिमोन, वह एक जादूगर है, वह अपनी चालों से लोगों को धोखा दे रहा था। लोग उसे महान शक्ति कहते थे, लेकिन बाइबल पद 12 में स्पष्ट कहती है यह सब केवल जादू था, मात्र दिखावा। शिमोन स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। क्यों? वह किसकी बात सुन रहा था? वह फिलिप्पुस की बात सुन रहा था, जो फिर से कोई पास्टर नहीं था बल्कि एक सेवक था। और फिलिप्पुस आत्मा से इतना भरा हुआ था कि उसने बस यह कहा, मुझे लोगों को यीशु के बारे में बताना ही होगा। जब वह लोगों को यीशु के बारे में बता रहा था, देखिए क्या होता है। और वह फिलिप्पुस के पीछे पीछे चलता रहा, उन महान चिन्हों और चमत्कारों, अद्भुत कार्यों और अलौकिक शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने किस प्रकार के चिन्ह देखे?
देखिए इसे प्रेरितों के काम 8:6। जब भीड़ ने फिलिप्पुस की बातें सुनी और उन चमत्कारी चिन्हों को देखा तो वे सभी उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। तेज चीखों के साथ दुष्ट आत्माएं बहुतों में से निकल गईं और कई लकवाग्रस्त और अपंग लोग चंगे हो गए। ऐसा प्रतीत होता है, और यह सिर्फ एक अंतर्दृष्टि है, कि अक्सर हम कुछ हफ्ते पहले बुधवार रात को गवाही की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जब कुछ चमत्कार होने लगते हैं तो जो लोग अलौकिक कार्यों में चलते हैं उनसे बात करने पर यह महसूस होता है कि यह लोगों को तुरंत अपने जीवन में या अपने जानने वालों के जीवन में उसी के लिए विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। और यही हो रहा है यदि आप चंगे हो जाते हैं, और अब हर तरह के लोग चंगे हो रहे हैं। लेकिन यह परमेश्वर की शक्ति है जो फिलिप नामक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रही है। आप प्रेरितों के काम अध्याय 10 में जाते हैं। कैसे परमेश्वर ने नासरी यीशु को पवित्र आत्मा और चमत्कारी शक्ति, महान शक्ति से अभिषिक्त किया, और कैसे वह भलाई करते हुए चारों ओर घूमते रहे, उन सभी को चंगा करते रहे जो शैतान के अधिकार में थे। कभी कभी बीमारी किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा के उत्पीड़न का परिणाम होती है। अरे तुम्हें करना होगा, यह शक्ति तुम्हें स्थिति का ज्ञान देती है जो इंसानी तौर पर संभव नहीं। यह जानने में मदद करती है कि तुम क्या नहीं जान सकते। उस शक्ति से तुम तुरंत जान सकते हो कि किसी व्यक्ति के जीवन में बीमारी के पीछे का प्रेरक कारक क्या है। सुनो, किससे इसकी जरूरत नहीं है और कौन इससे लाभान्वित नहीं होगा। और हम में से हर कोई क्यों ना कहे, मैं तैयार हूं, मैं इसके लिए हूं, मैं इसे चाहता हूं। मेरा मतलब है यीशु ने इस शक्ति का उपयोग किया। वह परमेश्वर का पुत्र है, हां, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यता के विशेषाधिकारों और अधिकारों को अलग रख दिया। फिलिपियों अध्याय 2। और उन्होंने इसके अंतर्गत कार्य किया। पिछले हफ्ते हमने इसे देखा। पवित्र आत्मा का अभिषेक वही शक्ति है जिससे वह आपको बपतिस्मा देना चाहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 19। परमेश्वर ने असाधारण महान चमत्कार किए। पौलुस के माध्यम से असाधारण चमत्कारी शक्ति प्रकट हुई, यहां तक कि रूमाल और एप्रन जो उसे छू चुके थे उन्हें बीमारों के पास ले जाया गया। तो वह एक तंबू बनाने वाला है और वह आज वहां तंबू बना रहा है। वह व्यस्त है। वह अपनी सेवकाई के लिए स्वयं को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। वह अपने माथे से पसीना पोंछता है और कपड़ा एक तरफ फेंक देता है। लोग उसे उठा रहे हैं, वे उसे लोगों पर रख रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। उनकी बीमारियां ठीक हो गईं और दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली गईं। अरे ये कैसे हो रहा है? क्या यह पौलुस के पसीने से हो रहा है? नहीं, यह परमेश्वर की शक्ति है। जब यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, तो वह महान शक्ति की बात कर रहे थे। वह चमत्कारी शक्ति की बात कर रहे थे जो चमत्कार करने और लकवाग्रस्त को चंगा करने के लिए दी जाती है। प्रेरितों के काम अध्याय 3। मृत्यु के खतरे के बावजूद निडर होकर प्रचार करने के लिए। प्रेरितों के काम 4 महान चिन्ह अद्भुत कार्य के लिए। प्रेरितों के काम 6 दुष्ट आत्माओं को निकालने और लकवाग्रस्त को चंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 8। वे चमत्कार करने के लिए जो यीशु ने किए थे। प्रेरितों के काम अध्याय 10। ऐसी शक्ति रखने के लिए कि कपड़े के टुकड़े को लेकर किसी और तक पहुंचाया जाए और जब उसे उस व्यक्ति पर रखा जाए तो वह यीशु के नाम में चंगा हो जाए। अब सुनो, हम सभी ने ठगों के बारे में सुना है जिन्होंने जो कुछ भी किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जहां नकली होता है वहां असली नहीं होता। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना एक ऐसा अनुभव है जो स्वर्ग की महान और चमत्कारी शक्ति में पूरी तरह से डूब जाने के समान है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करती है और उसे एक नई दिशा में ले जाती है। ये तुम और मैं हैं जो पवित्र आत्मा की शक्ति में पूरी तरह समा जाते हैं, यहां तक कि वह हमारे अस्तित्व और स्वभाव में समा जाती है और हमें बदल देती है। दुख की बात है, कई लोगों ने प्रेरितों के काम 108 को इस तरह बना लिया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम भाषाएं प्राप्त करोगे। सुनो, प्रार्थना की भाषा के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो मुझे यह सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारे पास प्रार्थना की भाषा है। अगर तुम सड़क पार जाकर अपने पड़ोसी को गवाही नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ गलत है, और मुझे यह सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हारे पास प्रार्थना की भाषा है। तुम्हारे पास उससे कम है जो वादा किया गया था। तुम्हारे पास उससे कम है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी से कम है।
तुम्हारे पास चमत्कारी शक्ति से कम है। यीशु ने कहा तुम चमत्कारी शक्ति प्राप्त करोगे। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम महान शक्ति प्राप्त करोगे। वह शक्ति, जैसा कि हमने पिछली बार देखा, हमें वह जारी रखने में मदद करती है जो यीशु ने शुरू किया था। हम वैसे ही बोलने लगते हैं जैसे उसने बोला, हम वही करने लगते हैं जो उसने किया, क्योंकि हम उसका शरीर हैं, हम उसके अनुयायी हैं। मसीही का अर्थ है छोटे मसीह। उन्हें पहली बार मसीही एंटियोक में कहा गया था। इसका मतलब है जैसे तुम छोटे यीशु हो, तुम एक प्रतिनिधि हो, तुम उसकी तरह बोलते हो, तुम वही करते हो जो उसने किया। यही मसीही विश्वास के पीछे की अवधारणा है। ऐसा ही है, तुम एक अलौकिक शक्ति के द्वारा मसीही बनते हो। लेकिन यह यही नहीं रुकता। ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग पहुंचने तक बाकी सब अनुभव करने के लिए इंतजार करना पड़े। नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें एक उद्देश्य के लिए जानबूझकर बचाया है। उसके पास तुम्हारी मदद करने के लिए शक्ति है ताकि तुम एक अलौकिक जीवन जी सको। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा शक्ति नहीं तो यह किसी भी चीज के बारे में नहीं है। क्या तुम्हारे पास शक्ति है? क्या तुम शक्ति चाहते हो? मेरा मतलब है, और ये लोगों के विचार करने के लिए दूसरा सवाल है, अगर तुम शक्ति नहीं चाहते तो तुम्हें यह मानना होगा कि किसी न किसी तरह तुमने परमेश्वर से वह सब कुछ प्राप्त करने में रुचि खो दी है जो वह तुम्हें देना चाहता है। यह ऐसा होगा जैसे तुम्हारा एक परिवार हो और तुम क्रिसमस पर एक साथ हो और तुम्हारे पास एक अद्भुत उपहार हो जिसे तुम कुछ परिवार के सदस्यों को देना चाहते हो और वे कहें हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे खोलना चाहता हूं। और तुम कहो अरे तुम्हें यह उपहार सच में बहुत पसंद आएगा, यह बहुत शानदार होने वाला है। और वे कहें पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे इस साल खोलूंगा। अगर तुम वह व्यक्ति होते जो उपहार दे रहे होते और कोई परिवार का सदस्य ऐसा करता तो तुम कहते मुझे परवाह नहीं, तुम ये उपहार खोलने वाले हो। अगर मुझे तुम्हारे हाथ उपहार पर रखने पड़े और तुम्हारे साथ मिलकर कागज फाड़ना पड़े तो भी, मेरा मतलब है सही कह रहा हूं ना? भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। यह उत्साह वास्तविकता और आत्मा की सच्चाई का निमंत्रण है। यह दर्शाता है कि भगवान किस तरह एक विश्वासी के माध्यम से कार्य करते हैं और हमारी दुनिया को इसकी सख्त जरूरत है। ईमानदारी से कहूं तो दोस्तों, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। स्प्रिंगफील्ड में, हमारे राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। हमारे यहां अपराध बेकाबू हो रहा है। स्प्रिंगफील्ड देश के सबसे हिंसक शहरों में से एक है। लोगों को क्या चाहिए? उन्हें शक्ति चाहिए। उन्हें ऐसी शक्ति चाहिए जो उन्हें बदल सके। उन्हें ऐसी शक्ति चाहिए जो उन्हें मुक्त कर सके। उन्हें ऐसी शक्ति चाहिए जो उन्हें बचा सके। उन्हें इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जो उनके दिल और उनके घर में समा जाए, उनके जीवन को बदले, उनके रिश्तों को बदले, उनके नजरिए को बदले और उनके बारे में सब कुछ बदल दे। सिर्फ परमेश्वर की शक्ति ही ऐसा कर सकती है और हम में से कोई भी वह नहीं दे सकता जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, आइए मैं आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर कुछ विचार देता हूं। पहली बात, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल वही नहीं है जिसके बारे में हम पेंटेकोस्टल करिश्माई चर्च में बात करते हैं। आप में से कुछ लोग आज नए हैं और आप सोच रहे हैं ओह वाह, ये तो मेरे सबसे बड़े डर की पुष्टि कर रहा है। आप में से कुछ लोग कुछ समय से आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं ओह लो, अब यह आ ही गया। ये वही नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। स्पष्टता से यह कहना चाहता हूं, मैंने पिछले 20 वर्षों से प्रेरितों के काम की पुस्तक पर प्रचार नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है, हमें इसकी जरूरत है। ईश्वर कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ईश्वर कुछ अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि ईश्वर क्या करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि जेम्स रिवर का हर एक व्यक्ति एक ऐसे स्तर तक सशक्त हो जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप में से कुछ लोगों ने कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं की और फिर ईश्वर को उन्हें चंगा करते नहीं देखा। एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो यह आपको पूरी तरह से क्रांतिकारी रूप से बदल देगा। मैं मार्च की उस रात के बारे में सोच रहा था जब बिल जॉनसन यहां थे और बिल ने लोगों से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि आपको बस अपने हाथ रखने की जरूरत है। और वह एक ऐसी रात थी जब ईश्वर वास्तव में, मुझे लगता है, लोगों को यह अनुभव करा रहे थे कि वह क्या कर सकते हैं। और यहां एक सज्जन थे जो उसके पास था, वह इस इमारत के निर्माण में काम कर रहे थे, हमारे एक निर्माण कर्मी, और उन्होंने चर्च आने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने यह कहा, यह वह बात थी जो उन्होंने कही, वह चर्च में लोगों को देख रहे थे। उन्होंने कहा
अगर जो लोग शौचालय साफ कर रहे हैं वे इतने खुश हैं तो इस जगह में जरूर कुछ अच्छा हो रहा होगा। वह रख रखाव दल के साथ बातचीत करते थे और वह सोच रहे थे ये लोग इतने खुश क्यों हैं, क्या ये कुछ अद्भुत नहीं है? और वह बस स्टाफ से मिलते रहे और यही सोचते रहे। तो वह बुधवार की रात वहां था और बिल ने कहा, आप जानते हैं प्रभु लोगों की सुनने की शक्ति को ठीक करने वाले हैं, तो अगर किसी को चंगाई की जरूरत है तो अपना हाथ उठाएं। और फिर एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। यह आदमी उसके बगल में खड़ा था और वह आदमी वह सोचने लगा, वह सोच रहा था, अरे यार मेरा मतलब है मैं तो इस तरह के माहौल से भी नहीं आता, मेरा मतलब है मैं नहीं। वह उस पल में बहुत सोच विचार कर रहा था। और फिर बिल ने कहा, अरे सुनो, हो सकता है कि तुमने यह पहले कभी ना किया हो, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान को नए लोगों के साथ काम करना पसंद है और कभी कभी उनके लिए नए लोगों के साथ काम करना आसान होता है। तो उसने उस आदमी पर हाथ रखा, तुरंत ही वह आदमी ठीक हो गया, तुरंत ही वह आदमी ठीक हो गया। इसने उसे बदल दिया। वह आदमी नहीं जो ठीक हुआ था, मुझे यकीन है कि इसने दूसरे व्यक्ति को भी बदल दिया है। प्रार्थना करते हैं और भगवान का चमत्कार देखते हैं तो आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करेंगे तो आपके दिल में एक विश्वास और उत्साह होगा। डर या संदेह की बजाय पता नहीं या शायद आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, मेरा एक भगवान है जो चंगा करता है, मुझे पता है वह चंगा करता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यही शक्ति का प्रभाव होता है। दूसरा बिंदु, बाइबल पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करती है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी लोग बाइबल में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों से भ्रमित हो जाते हैं। तो वहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पिछली बार जॉन पाइपर का उद्धरण पढ़ा था जिसमें कहा, आत्मा का दूसरा कार्य विश्वासी को सामर्थ्य देता है। स्पष्ट रूप से कई शब्दावली है। पहला शब्द, मुझे आपको बस बताने दें, मैं आपको जल्दी से 6 शब्द देने जा रहा हूं। आत्मा के साथ बपतिस्मा, हमने इसे प्रेरितों के काम 1.5 में जॉन के लिए देखा, पानी से बपतिस्मा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। अब नए नियम में बपतिस्मा के लिए 2 शब्द उपयोग किए गए हैं। इसमें बप्तो और बप्तिजो हैं। दोनों शब्दों का अर्थ है डुबोना या पूर्ण रूप से भिगोना, लेकिन प्रेरितों के काम 15 में प्रयुक्त ग्रीक शब्द बैप्टिजो है। और मैं इसे अधिक तकनीकी हुए बिना इस तरह समझाना चाहूंगा। 200 ईसा पूर्व में निकांडर नामक एक ग्रीक कवि और चिकित्सक थे और उन्होंने अचार बनाने की एक विधि लिखी थी। उन्होंने इस तरह शुरुआत की, अचार बनाने के लिए सब्जी को पहले डुबोना चाहिए, और उन्होंने बैप्टो शब्द का उपयोग सब्जी को उबलते पानी में डुबोने के लिए किया, और फिर बैप्टिजो शब्द का उपयोग उसे सिरके के घोल में डालने के लिए किया। समझे? बैप्टो एक अस्थाई अल्पकालिक डुबकी है, बैप्टिजो एक ऐसा पूर्ण डुबोना है जो इतनी देर तक रहता है कि यह सब्जी में संपूर्ण परिवर्तन ला देता है। यह उसे खीरे से अचार में बदल देता है। मैं इसे इस तरह कहूंगा, आपको भी अचार बनना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए। हम में से हर किसी को पवित्र आत्मा में इतना डूब जाना चाहिए कि यह हमारे भीतर एक गहरा परिवर्तन लाए। हम अलग हो जाते हैं, हमारा स्वाद अलग होता है, हमारा व्यवहार अलग होता है, हम स्वयं अलग होते हैं। जितना एक अचार खीरे से अलग होता है उतना ही। दूसरा बिंदु, दूसरी अवधि, पवित्र आत्मा आप पर आता है। प्रेरितों के काम 108, यहीं पर हम जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा आप सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। यीशु कहते हैं रुको, तुम आत्मा में बपतिस्मा लिए जाओगे, लेकिन फिर वह एक और शब्द का उपयोग करते हैं। वह कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यह वही बात है, बस अलग अलग शब्दों में कही गई है। यानी ग्रीक शब्द है एपिकोमी का अर्थ है उस पर आना। इसका तात्पर्य है कि तुम इसका सामना करने वाले हो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम एक अलग प्रकार की परिस्थितियों का सामना करोगे। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर तुम्हें महान सामर्थ्य, चमत्कारी शक्ति से सशक्त करते हैं तो अचानक तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए जीवन बदल जाता है। यह एक अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तुम्हें इसका अर्थ समझ में आने लगता है। यदि तुम लूका अध्याय 21 और पद 26 को देखो तो यीशु अंत समय के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि लोग भय से मूर्छित हो जाएंगे, इस चिंता में कि संसार पर संकट के समय में क्या आने वाला है। यह एक अलग प्रकार की परिस्थितियां होंगी, यह आज की तरह नहीं होगा।
महामारी जितनी कठिन रही है वह उस चीज की तुलना में कुछ भी नहीं जो कलीसिया में होने वाली है। एक अलग प्रकार की परिस्थितियां होंगी, जीवन अलग होगा। मूल बात यह है कि जब आत्मा तुम पर आएगा तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी, जीवन पूरी तरह से अलग हो जाएगा। वह तुम्हारे दृष्टिकोण को नया रूप देगा, वह तुम्हारे जुनून को नया रूप देगा। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो पहले कभी नहीं थी। तीसरी अवधि, अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। प्रेरितों के काम 2:17। अंतिम दिनों में पतरस ने भविष्यवक्ता योएल को उद्धृत करते हुए कहा, परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा सब लोगों पर उंडेल दूंगा। तो वे आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम 2 लोग कह रहे हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है? पतरस कहता है यही वह है जिसकी भविष्यवाणी योएल पुराने नियम के भविष्यवक्ता ने की थी। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेल रहा है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना परमेश्वर का अपनी आत्मा को लोगों पर अलौकिक और चमत्कारी रूप से उंडेलना है। हम इसे देखने जा रहे हैं, हम इसे देखने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में मैं विभिन्न विवरण पढ़ रहा था। यह अद्भुत था, कुछ ऐसे विवरण पढ़ना जहां परमेश्वर की आत्मा उंडेली गई थी और अजूसा स्ट्रीट पर जागरण हुए हैं। जब विलियम सीमोर अपने घर में बाइबल अध्ययन कर रहे थे तो भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो गया, इसलिए वे एक घुड़साल में चले गए। वे घुड़साल में चर्च कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे और सिखा रहे थे। और अचानक सड़क के उस पार के लोगों ने कहा कि इमारत में आग लगी हुई है। उन्होंने दमक्कल विभाग को बुलाया। वे पहुंचे और इमारत जल रही थी। जब उन्होंने उस पर पानी डाला तो आग बुझी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह पवित्र आत्मा की शक्ति थी। यह आग थी अलौकिक और अजूसा का परिणाम सुसमाचार में हुआ। यह एक वैश्विक जागरण की शुरुआत थी जैसा मानवता ने पहले कभी नहीं देखा था। और परमेश्वर अभी भी यह कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलने का कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं। वह लोगों को छूना बंद नहीं कर रहे हैं। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। वहां प्रयुक्त शब्द ग्रीक में एको है। यह उस पानी की धारणा है जो तेजी से बह रही है, जो उंडेली जा रही है। जब किसी बांध से पानी छोड़ा जाता है, जब वह पानी स्लूइस गेट से बाहर निकलता है तो क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। और पवित्र आत्मा आपको एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति प्रदान करता है। वह आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। वह कहता है कि तुम्हारे युवा दर्शन देखेंगे, तुम्हारा बूढ़ा आदमी सपने देखेगा। तो यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम युवा हो या वृद्ध, क्या तुम दर्शन देख रहे हो या स्वप्न, कौन सा है? चौथा विकल्प, मजाक कर रहा हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, तुम कहते हो अच्छा मैंने सोचा कि यह उद्धार है, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है तो मैं कैसे परिपूर्ण हो सकता हूं। नहीं, यह विचार है। वह उद्धार के समय तुम में वास करता है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मा नहीं है तो वह मसीह का नहीं है। उद्धार के समय हम पवित्र आत्मा का मंदिर होते हैं। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। लेकिन आत्मा का एक दूसरा कार्य भी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जहां वह तुम पर आता है, जहां वह तुम पर उंडेला जाता है, जहां वह इस अर्थ में तुम्हें भर देता है। वहां ग्रीक शब्द प्लेरा है और इसका अर्थ है जैसे हवा एक पाल को भर देती है। दूसरे शब्दों में, तुम पाल क्यों उठाते हो? ताकि हवा जहाज को आगे बढ़ाए। यह तुम्हें आगे बढ़ाता है। और यह सुसमाचार में चेलों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। वे उस क्षण शोक से भर गए थे, वे शोक से पूरी तरह प्रभावित थे। फरीसियों के बारे में जब यीशु ने शिक्षा दी तो वे क्रोध से भर गए। वे उस क्षण क्रोध से पूरी तरह प्रभावित थे। यही वह चीज थी जो उन्हें नियंत्रित कर रही थी, यही वह चीज थी जो उन्हें दिशा दे रही थी। दूसरे शब्दों में, उस क्षण वे पूरी तरह उस भावना के नियंत्रण में थे। पवित्र आत्मा जब वह तुम पर आता है तो ऐसा लगता है जैसे तुम तुरंत सामर्थ्य से आच्छादित हो जाते हो। यीशु ने लूका 24 में यही कहा था। और अचानक वह तुम्हें मार्गदर्शन देने लगता है, वह तुम्हें दिशा देने लगता है। वह केवल तुम्हारा नेतृत्व ही नहीं करता। मरकुस 1:12 में उसने यीशु को जंगल में भेजा। वह तुम्हें आगे बढ़ाता है। देखो, कुछ आप में से कुछ, मुझे लगता है कि हम सभी पवित्र आत्मा के इस मार्गदर्शन से लाभान्वित होते हैं, जहां वह हमारे कदमों को निर्देशित करता है, जहां वह हमें आगे बढ़ाता है, जहां वह हमें प्रेरित करता है। कल जोड़ी लाइफ ग्रुप लीडर्स कॉन्फ्रेंस में थी, हमारी लाइफ ग्रुप डायरेक्टर, और वह वहां सभी लोगों को देख रही थी और उसने कहा मैं किसी के पास जाकर बैठने वाली हूं। वह किसी के पास जाकर बैठती है, वह बात करती है, पता चलता है वे स्पेन से मिशनरी हैं, स्प्रिंगफील्ड में सेवानिवृत्त हैं। उसने पूछा क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? उन्होंने कहा ओह हाँ, मैं प्रार्थना कर रही थी कि कोई हमें हमारे स्पेनिश बोलने वाले लाइफ ग्रुप्स में मदद करने के लिए मिले। यहां मिशनरी ने क्या कहा?
उस महिला ने अपने पास बैठी व्यक्ति से कहा। मैंने उससे कहा, हम पता लगाएंगे कि क्या भगवान ने हमारे लिए यहां कुछ करने को रखा है, क्योंकि अगर उन्होंने रखा है। और उसने कहा, हमने बस यही प्रार्थना की थी, प्रभु जोड़ी को हमारे ठीक सामने बैठने के लिए भेजो ताकि वह हमसे मंत्रालय के बारे में बात कर सके। सुनो, यही तो हम बात कर रहे हैं। जब आत्मा की शक्ति से भरे होते हैं तो अचानक एक दिव्य नियुक्ति पर होते हैं, क्योंकि वही चला रहा है, प्रेरित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है। नंबर 5, आत्मा प्रेरितों के काम 10:40 में उतरी। जब पतरस ये बातें कह रहा था तो पवित्र आत्मा उन सभी पर उतर आया जो संदेश सुन रहे थे। सुनो, तुम लोगों को जानते हो, यही तरीका है जिससे ये होगा। परमेश्वर की आत्मा बस अचानक लोगों पर उतर आएगी। ये होगा कुछ लोगों के लिए। वहां जो शब्द है वह एपिप्टो है। ये एक बहुत ही रोचक शब्द है। यह हमें एक विचार देता है। इसका अर्थ समझाने के लिए आप कुछ शास्त्रों को देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 20:17 में वे सभी रोए जब वे उस पर गिरे, जैसा कि उन्होंने उसे एपिप्टोइड किया। उन्होंने क्या किया? पौलुस उनसे विदा ले रहा था। वह कह रहा था, तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। वे सभी इफिसी प्राचीन बहुत दुखी थे और उन्होंने उसे गले लगाया। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा क्या है? जब आत्मा आप पर आता है तो वह कैसा होता है? यह यीशु की ओर से एक दिव्य आलिंगन की तरह है। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर आपको गले लगा रहा हो। यह ऐसा है, सुनो, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे डरने कुछ भी नहीं है, बल्कि यह उत्साहित होने की बात है। लेकिन यह एक गर्मजोशी भरा आलिंगन जैसा है। इसका उपयोग लूका अध्याय 15 में उड्डड़ाऊ पुत्र के पिता के संदर्भ में किया गया है। उसने अपने पुत्र को दूर से देखा, उसके प्रति करुणा से भरकर वह दौड़ा, और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह पवित्र आत्मा की ओर से एक करुणामय आलिंगन है। छठा बिंदु, उन्होंने आत्मा को प्राप्त किया। प्रेरितों के काम 8:17। तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। शब्द प्राप्त हुआ। यूनानी में यह एक बहुत ही रोचक शब्द है। यह शब्द लेम्बानो है और यह प्राप्त करने के विचार को दर्शाता है और साथ ही लेने के विचार को भी व्यक्त करता है। देखिए, यही तरीका है जिससे परमेश्वर लोगों के साथ कार्य करता है। क्या आपने उद्धार प्राप्त किया या आपने उद्धार लिया? परमेश्वर पूरे दिन उद्धार प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रभु के नाम को नहीं पुकारते, ये आपका नहीं होता है ना। जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। वह उपहार आगे बढ़ाकर रखता है। वह चाहता है कि आप इसे प्राप्त करें, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको इसे लेना होगा, है ना। आज कौन 100 चाहता है? आज कौन $100 चाहता है? मेरा मतलब है, कोई भी $100 को लेकर उत्साहित नहीं है। मैंने सोचा था कि $100 लोगों को पूरी तरह से उत्साहित कर देगा। आइए, 100 आप तो कर भी नहीं सकते। मुझे यह उत्साह पसंद आया। ठीक है क्रिस्टीना, यहां आओ। क्रिस्टीना के लिए तालियां बजाइए। क्रिस्टीना, मेरे पास यहां एक $100 का नोट है। ओह, यह असली $100 का नोट है। मैं सच में चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास हो। क्या तुम इसे लेना चाहोगी? तुम सच में इसे चाहती हो? तुम सच में इसे चाहती हो? तुम इसे कितनी बुरी तरह चाहती हो? मैं तुम पर झपटने वाला नहीं हूं, झपटने वाली नहीं हो। धन्यवाद। लेकिन तुम सच में इसे चाहती हो? अच्छा, मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास हो। यह है, यहां है। अगर तुम इसे चाहती हो तो यह तुम्हारा हो सकता है। तुम इसे ले सकती हो। लगता है नहीं चाहता यह तुम्हारे पास हो। चाहता हूं यह तुम्हारे पास हो। कह रही हो, वह कह रही है। सच में? मेरा मतलब है, इन सभी लोगों के सामने क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? यह $100 का नोट है। देखते हैं, मुझे सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ, यह असली है। इसमें वो छोटा सा छोटी चीज। तुम सच में इसे चाहती हो? यह तुम्हारा है। यह तुम्हारा है। लो, ये लो। आइए, इन्हें जोरदार तालियां दें। यह बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है जैसे बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे चाहोगे? ओह हाँ, मैं इसे चाहूंगा। ठीक है, यह रहा। और तुम इसे कितना चाहते हो? हाँ, मैं सच में चाहता हूं। ठीक है, यह तुम्हारा है। तुम इसे कितनी बुरी तरह चाहते हो? खैर, मैं तुम पर झपटूंगा नहीं, लेकिन मैं सच में इसे चाहता हूं। तुम जानते हो, मेरा मतलब है, हेलो, कोई बुरा मत मानना क्रिस्टीना। तो इसे पाने के लिए उसे क्या करना होगा? उसे इसे लेना होगा। देखो, कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान सब कुछ कर दें।
लेकिन बात यह है, यहां तक कि जब बात प्राप्त करने की आती है तो यह तुम्हें सिखाने का एक हिस्सा होता है कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम बस एक झोंबी या बेहोश रोबोट बन जाओगे जो बिना सोचे समझे इधर उधर घूमता रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम उद्धार का आह्वान सुनते हो, क्या तुम इसे चाहते हो? हाँ, तो तुम्हें इसे लेने का निर्णय लेना होगा। क्या तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा चाहते हो? चमत्कारी शक्ति और महान शक्ति चाहते हो? यह तुम्हारा है। यह वादा तुम्हारे लिए है और उन सभी के लिए जो दूर हैं। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम शक्ति पाओगे। तुम्हें बस इसे चाहना होगा, लेकिन तुम्हें इसे लेना भी होगा। देखो, मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं और वे ऐसे होते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि भगवान इसे करें, और वे इसी तरह होते हैं। और मैं सोचता हूं किसी न किसी समय तुम्हें इसे पकड़ना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें विश्वास के साथ वह लेना होगा जो भगवान ने तुम्हारे सामने रखा है। मुझे जॉन स्नेवली की याद है। मुझे जॉन स्नेवले से प्यार है। लिल अभी भी चर्च जाती है, जॉय और ट्रेसी। लेकिन जॉन हमारे पादरी थे जेम्स रिवर के शुरुआती दिनों में। जॉन को याद करते होंगे। और जॉन ये वास्तव में कहता, उसने सालों तक इन शानदार देशी चर्चों की पादरी की और उनके पास बहुत ही अद्भुत व्यावहारिक ज्ञान था। और वे हम सेवाएं आयोजित करते थे, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और बाद में हम चर्चा करते थे जैसे एक समीक्षा सत्र। और जॉन ने कहा, हाँ, मैंने उसके लिए प्रार्थना की। भगवान ने जो कुछ करना था वह लगभग कर ही चुके थे। अब यह उन पर निर्भर था कि वे उसे ग्रहण करें। मेरा मतलब है, वह पूरी तरह से उनके साथ थे। वह ठीक वहीं मौजूद थे। उन्हें बस आगे बढ़कर उसे अपनाना था। वह देता है, लेकिन आपको उसे स्वीकार करना होता है। वह देता है, लेकिन आपको उसे लेना होता है। यही इसका तरीका है। यह आपके लिए एक उपहार है। एक आखिरी बात, आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए भगवान का इंतजार करना होगा। आपको इंतजार करना होगा। प्रेरितों के काम 1:4, जब वह उनके साथ भोजन कर रहे थे, उन्होंने उन्हें यह आदेश दिया, यरूशलेम से बाहर मत जाओ, पर रुको, प्रतीक्षा करो। क्या उन्हें पता था कि क्या होने वाला है? नहीं। उन्होंने कहा कि यह एक प्रतिज्ञा है। आप इसे प्राप्त करें, धैर्यपूर्वक बैठो और प्रतीक्षा करो। मैं क्या करूं? मैं प्रतीक्षा करता हूं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, वे ऊपरी कक्ष में हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा दिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरा दिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा दिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवां दिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच कहूं तो लगभग एक हफ्ते बाद ज्यादातर लोग प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं। अगर वे 7वें दिन प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं तो वे इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे लगातार इंतजार करते रहते हैं। दिन 8 वे फिर भी इंतजार करते हैं। दिन 9 वे अब भी इंतजार करते हैं। दिन 10 अंततः वे इंतजार करते हैं। और कुछ कभी कभी दिन 10 पर जब वे लगभग 7 होते हैं तो उन्हें अचानक एक हवा सुनाई देती है। मेल्टारी, जो ईस्ट तिमोर प्रेस्बिटेरियन में पादरी थे, ने कहा, हमें किसी और चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। बस हमारे पास एक योजना थी और हमने उस योजना पर काम किया। यही तरीका है जिससे प्रेस्बिटेरियन काम करते हैं। एक योजना बनाओ, उस पर काम करो। मैं प्रेस्बिटेरियन परवरिश में पला बढ़ा हूं, इसलिए मैं यह कह सकता हूं। और उन्होंने कहा कि अचानक उन्होंने हवा की आवाज सुनी। उन्होंने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखा। उन्होंने कहा, जरूर कोई तूफान आ रहा होगा। उस व्यक्ति ने कहा, हवा बाहर नहीं है, हवा तेज चल रही है, अंदर। हवा अंदर ही है। और अचानक लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे। मुझे नहीं पता कि आपके लिए कैसे होगा। सुनो, मेरा मतलब है, मैंने इसे देखा है। मैंने लोगों को आधी रात में पवित्र आत्मा से भरा हुआ जागते देखा है। ईश्वर के साथ एक ऐसा अनुभव जो उन्हें पूरी तरह बदल देता है। मैंने लोगों को आराधना सभा में ऐसा अनुभव करते देखा है। आमतौर पर आराधना के दौरान जब वे ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, अचानक वे ईश्वर से भर जाते हैं कि उनके अंदर किसी और चीज के लिए जगह नहीं बचती। वे भर जाते हैं। आत्मा उन पर आ जाती है। आत्मा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करती है। पश्चिमी कंसास में एक पादरी थे और वहां एक किसान था जो लूथरन पृष्ठभूमि से था और वह इसे लेकर निश्चित नहीं था। फिर उसने तय किया कि वह इसे चाहता है। लेकिन कभी कभी जो लोग इस तरह के रास्ते से आते हैं, वे इसे तर्क से समझने में इतने उलझ जाते हैं कि वे बस विश्वास के साथ ईश्वर के वचन को सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन वह इसे चाहता था, फिर भी उसे प्राप्त नहीं हुआ और उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यह उसके लिए नहीं है। जब तक एक दिन वह अपने खेत के बीच में था और उसके एक दोस्त, शुष्क भूमि के किसान जिनके पास खेतों के ऊपर उड़ने के लिए विमान होते हैं,
और उसका एक दोस्त ऊपर उड़ रहा था और उसी क्षण प्रभु ने उससे कहा, डेविड, यदि तुम घुटनों के बल बैठ जाओगे, मिट्टी गीली थी, यदि तुम घुटनों के बल बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से पूरी तरह भर दूंगा। और उसने घुटने टेक दिए और उसी क्षण वह महिमापूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर गया। लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। हाँ, तुम्हें इंतजार करना होगा। कुछ लोग केवल 5 सेकंड इंतजार करेंगे, कुछ लोग 5 दिन इंतजार करेंगे, कुछ लोग 5 हफ्ते इंतजार करेंगे, कुछ लोग किसी कारणवश 5 महीने भी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, हर एक दिन जब तुम इंतजार कर रहे हो, भगवान हर एक दिन काम कर रहे हैं। जब तुम इंतजार कर रहे हो, भगवान हर एक दिन तुम्हें भर रहे हैं। वह तुम्हें छोड़ नहीं रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि वह कुछ नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी। वह बस एक गहरी प्रक्रिया कर रहा है, वह बस और अधिक कर रहा है। वह तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे रहा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह तुमसे इंतजार करने के लिए कह रहा है। प्रेरितों के काम 1:8 मैं यूहन्ना के लिए समाप्त करूंगा। उसने जल से बपतिस्मा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम भविष्यवाणी के रूप में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यह तुम्हारे लिए है। कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यह तुम्हें पूरी तरह से डुबो देगा। यह तुम्हें बदल देगा। यह तुम्हें एक नए आयाम में ले जाएगा। यह तुम्हें एक आध्यात्मिक ऊर्जा देगा। तुम पवित्र आत्मा के द्वारा एक नए तरीके से संचालित होगे। तुम भगवान के आलिंगन को महसूस करोगे। तुम आगे बढ़कर इसे ही और ग्रहण भी करोगे। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति ही प्राप्त होगी। आज के लिए शक्ति है। वास्तव में